तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 36 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शोयुन पहुंच चुका होता है गैंग बग हाई स्कूल के इलाके में, ताकि वो उनसे फाइट करके खुद को इम्प्रूव कर सके, यानी कि अपने स्टैट्स को इंक्रीज कर सके। साथ ही साथ में शोयुन ने अपने चेहरे में एक मास्क भी पहना होता है ताकि ये लोग उसको पहचान ना पाए। और अभी ये जगह शोयुन के लिए बिल्कुल बेस्ट होती है अपने स्टैट्स को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि ये गैंग बग का बिल्कुल साइड वाला एरिया होता है। यानी कि अगर शोयुन अभी इन लोगों से फाइट करता भी है तो गैंग बग के मेन बंदे यहाँ पे नहीं आएंगे उससे फाइट करने के लिए। और हम देखते हैं जैसे ही शोयुन इनमें से एक बंदे के मुंह पे मुक्का मारता है तो वो बंदा पहले अपना गाल पकड़ता है और अचानक से शोयुन के ऊपर एक हमला करता है, लेकिन शोयुन वेविंग का इस्तेमाल करके उस हमले से बच जाता है। लेकिन उस बंदे के अटैक से बचने का शोयुन का कुछ भी फायदा नहीं होता, क्योंकि इतने में ही एक दूसरा बंदा शोयुन की कमर में लात मारते हुए कहता है पीछे से, तुझे पहले ठीक से हाय हेलो करना चाहिए, उसके बाद फाइट करनी चाहिए। इतने में ही एक और बंदा अचानक से शोयुन के ऊपर एक और मुक्का मारता है और कहता है चलो इसका चेहरा देखते हैं। और इससे पहले कि शोयुन खुद को संभालता एक और बंदा शोयुन के पीछे से उसको एक लात मारते हुए कहता है, फाइट के दौरान किसी भी इंसान को तुझे अपनी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। और इतने में ही एक और बंदा शोयुन के एक लात मार के उसको दूर फेंक देता है। कुल मिला के शोयुन अभी यहाँ पे इन लोगों से मार खा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है, ये लोग इतने ज्यादा ताकतवर क्यों हैं? एक मिनट, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ये गैंग बग के नॉर्थ एरिया के बंदे हैं? लेकिन जो पूल विला में मुझे गैंग बग के बंदे मिले थे वो लोग काफी ज्यादा कमजोर थे, लेकिन इन बंदों को देख के लगता है ये उनकी तरह कमजोर नहीं है, ये काफी ज्यादा बेहतर हैं। शोयुन अभी इन बंदों के सामने पड़ा हुआ होता है और ये बंदे शोयुन को बोल रहे होते हैं, तो आखिर इस हरामखोर के साथ अब मुझे क्या करना चाहिए जो मेरे ऊपर हमला करने के लिए आया था? क्या मुझे इस हरामजादे को जान से मार देना चाहिए? शोयुन को लग ही रहा होता है कि अभी ये बंदे शोयुन की अच्छी तरह से तोड़ने वाले हैं, लेकिन इतने में ही ये बंदे यहाँ से जाने लगते हैं और आपस में कहते हैं, खैर छोड़ो, चलो यहाँ से चलते हैं। बॉस ने हमें वैसे भी कहा था कि कमजोर लोगों के ऊपर दया करनी चाहिए। लेकिन इतने में ही शोयुन अपनी जगह में उठते हुए कहता है, क्योंकि मुझे क्वेस्ट रिवॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा मिल रहा है, इसलिए मैं उम्मीद कर सकता हूँ इतनी ज्यादा डिफिकल्टी की। और अभी शोयुन की मास्टर प्लीज स्किल पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी होती है, यानी कि अब तक जो वो मार खा रहा था उसका उसे दर्द नहीं हो रहा था मास्टर प्लीज स्किल की वजह से। और शोयुन की स्पीड अभी ई से बढ़ के सी हो जाती है। और शोयुन अभी इन लोगों को बोल रहा होता है, अपने क्रू में मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे कम से कम यहाँ पे इतनी ज्यादा मुसीबत का सामना तो करना चाहिए ताकि मुझे पता चले कि आखिर मैं किस लायक हूँ। और साथ ही साथ में शोयुन ने अभी रिकवरी पिल भी खा ली होती है, जिस वजह से उसे जो थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचा होता है वो भी रिकवर हो चुका होता है। और शोयुन बहुत ही स्पीड में इन बंदों की तरफ हमला करने के लिए जाता है और कहता है, अब होगी असली फाइट शुरू। और इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं शोयुन ने इन सारे के सारे बंदों को निपटा दिया होता है। ये सारे के सारे बंदे जमीन में अनकॉन्शियस पड़े हुए होते हैं और शोयुन कूजा से कॉल पे बात करते हुए बोल रहा होता है, हाँ कूजा बताओ क्या चल रहा है? कूजा कहता है, मैं देख सकता हूँ तुम्हारी सांस फूल रही है, क्या तुम इसी तरह से अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हो? शोयुन कहता है, अबे तो क्या बोल रहा है एंजॉय, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कूजा कहता है, तुम हाँफते हुए काफी ज्यादा अश्लील आवाजें निकाल रहे हो, जो भी तुम अभी अकेले में बैठ के कर रहे हो, तुम चाहो तो वो मेरे साथ कर सकते हो। शियोन कहता है, अबे साले मुंह बंद कर, अगर तूने दोबारा से ऐसी बात करी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं अभी हाँफ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं गैंग बग के नॉर्थ इलाके में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अभी जो जैंग जेयुक ने हमें प्लान बनाया था, हमें उस प्लान के हिसाब से चलना है। और गाइस अभी जैंग जेयुक से मेरा मतलब यहाँ पे है जैगल, जिसको हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा था। शियोन कूजा को बोल रहा होता है, अगर हान जेहा कैंग शियोक को उसका बैग वापस करता है तो वो बदले में काफी सारा पैसा या फिर काफी बड़ा इलाका मांगेगा कैंग शियोक से। और कैंग शियोक के पास अभी कोई चारा नहीं है, उसको ऐसा करना ही पड़ेगा। लेकिन कैंग शियोक झुक के रहने वालों बंदों में से नहीं है। अगर उसको ऐसा लगेगा कि हान जेहा उसके साथ कोई चालाकी कर रहा है तो वो हान जेहा के ऊपर अटैक कर सकता है। और जितना हम सोच रहे थे उनके रिलेशन उससे ज्यादा आपस में खराब हो सकते हैं। और क्योंकि उन दोनों के बीच में ये सब कुछ चल रहा होगा, इस वजह से हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। और वही वो टाइम होगा जिस वक्त मैं खुद को ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, जो कि अभी है। अभी जो हमें टाइम मिला है, मैं जितना ताकतवर बन सकता हूँ उस टाइम में मैं बनने की कोशिश करूंगा। कूजा कहता है, ठीक है शोयुन, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। जैंग जेयुक एक सच में काफी ज्यादा अच्छा रणनीतिकार है, लेकिन क्या जो कुछ भी चल रहा है उसमें तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है? क्या होगा अगर जैंग जेयुक हमें धोखा देने की सोच रहा होगा? और ये बात कूजा हल्का होते हुए बोल रहा होता है। शोयुन कूजा को कहता है, कूजा मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ कि तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस समय मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि युनडोंग बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था हमारी पिछली फाइट में। उस वक्त हमने बिना सोचे समझे अपने दुश्मन से फाइट करी थी और हमारी काफी
ज्यादा बुरी हालत हो गई थी। देखो मैं भी जैंग जियोक के ऊपर पूरी तरह से यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन अगर जैंग जियोक हमें धोखा देने की सोच भी रहा होगा, लेकिन फिर भी तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई और दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। और इसी के साथ शियोन को जो 4 क्वेस्ट मिले थे उनमें से एक क्वेस्ट पूरा हो जाता है, क्योंकि उसने अपने सामने वाले सारे बंदों को निपटा दिया होता है मार मार के। इसके बाद शियोन के सामने उसके मेन क्वेस्ट का दूसरा क्वेस्ट आता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें किम बैग इस नाम को फेमस करना होगा। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये नाम शियोन किम का ही है, जो कि शियोन ने खुद को तब दिया था जब उसने अपने चेहरे में एक मास्क पहना था या फिर कहें बैग पहना था। और शियोन को अपने इसी नाम को फेमस करना होता है। इन सारे बंदों को निपटाने के बाद शियोन खुद से बोल रहा होता है, तो मुझे मेरे मेन क्वेस्ट का दूसरा क्वेस्ट मिल चुका है और इस क्वेस्ट में मुझे अपने इस नाम किम बैग को फेमस करना है। मुझे लगता है मुझे गैंगबक के कुछ नॉर्थ के स्कूलों से पंगा लेना चाहिए ताकि मेरा ये नाम फेमस हो सके। और इसका मतलब ये होता है कि इस पूरे समय में मुझे ये बैग पहन के रखना होगा ताकि किसी को भी मेरी असली पहचान ना पता चले। लगता है मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मेन क्वेस्ट को पूरा करने के लिए, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है मुझे घर चले जाना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नॉर्दर्न गैंगबक का सीन, यानी कि जहाँ पे अभी शियोन होता है। अभी हम यहाँ पे एक क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पे एक डीजे गाने बजा रहा होता है। इतने में ही एक बंदा इस डीजे के बगल में आता है और इसको कहता है, हे ब्योंगशो, म्यूजिक बंद करो, मेरी बात सुनो। ब्योंगशो कहता है, हे क्या तुम देख नहीं सकते, लोगों को म्यूजिक सुनने में मजा आ रहा है। दूसरा बंदा कहता है, क्या तुम इस चीज से ऊपर नहीं देख सकते, अभी हमारे इलाके में कुछ हलचल चल रही है। और इसी के साथ हम देखते हैं नॉर्दर्न गैंगबक हाई स्कूल के 20वें नंबर के बंदे को। और जैसे ही गाना बंद होता है ये 20वें नंबर का बंदा कहता है, तो म्यूजिक बंद हो चुका है, लगता है कुछ अर्जेंट मामला है। और भाई लोग आपको बता दूं, इस इलाके में जितने भी स्कूल हैं वो सारे के सारे गैंग बगबग हाई स्कूल के अंडर में आते हैं, इसलिए आप इन सारे बंदों को गैंग बगबग हाई स्कूल का ही समझो। भले ही ये किसी दूसरे स्कूल के हैं, लेकिन ये उनके ही अंडर में हैं। अभी हम देखते हैं एक बंदा 20वें नंबर वाले बंदे को कहता है, मुझे माफ करना लेकिन लगता है सच में कुछ अर्जेंट मामला है। शैंग-रॉयल के ग्रुप को किसी एक अनजान इंसान ने मार मार के अनकॉन्शियस कर दिया है। 20वें नंबर का बंदा कहता है, क्या एक अनजान इंसान जिसने अपने चेहरे में एक बैग पहना हुआ था? तुम बोल रहे हो उसने शैंग-रॉयल के ग्रुप के ऊपर अचानक से हमला करा? अगर तुम अभी शैंग-रॉयल की बात कर रहे हो तो इसका मतलब जो एक अबैंडन्ड फैक्ट्री है ये सब कुछ उसके पास में हुआ है। मुझे मेरे सारे सबऑर्डिनेट्स के बारे में पता है कि किसका काम कहाँ पे रहता है और किसका नाम क्या है। 20वें नंबर के बंदे के सामने वाला कहता है, बिल्कुल बॉस, इसलिए सबके सब लोग आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। 20वें नंबर का बंदा एक बुक पढ़ रहा होता है और उसको बंद करते हुए कहता है, मक्खन लगाना बंद कर और मुझे और ज्यादा डिटेल दे। इसके बाद सामने वाला इसको बताता है कि वो जो बंदा था जिसने अटैक करा था उसका नाम था किम बैग। ये सारी बातें सुनने के बाद 20वें नंबर का बंदा कहता है, अच्छा तो ये सब कुछ चल रहा है। किसी महान इंसान ने एक बार कहा था, कभी भी अगर तुम्हें किसी से बदला लेना हो तो तुम्हें वो बात भूलनी नहीं चाहिए, या फिर कभी अगर तुम्हें किसी के साथ कुछ अच्छा करना हो तुम्हें वो भी बात नहीं भूलनी चाहिए। अभी हमें इस बंदे का नाम शो नहीं किया जाता, लेकिन हमें इसके स्टैट्स दिखा दिए जाते हैं और इस बंदे की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस सच में काफी ज्यादा कमाल की होती है। इस बंदे की स्ट्रेंथ होती है S लेवल की और इसकी एंड्योरेंस होती है S+ लेवल की, यानी कि ये बंदा फाइट में सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शियोन के स्कूल का सीन। और यहाँ पे अभी हम एक पुराना सीन देख रहे होते हैं। चैरिन बेग शियोन की गोद में बैठी हुई होती है और साथ में अपनी स्कर्ट से अपनी बॉडी को प्रॉपरली ढक के शियोन को कहती है, शियोन किम, मुझे सच सच बताइयो, जब मैंने तुझसे पूल विला में कहा था कि मैं तेरी आईब्रोज ड्रॉ कर दूंगी तो तूने इस वजह से अपनी आईब्रोज दोबारा से उड़ा दी है ना? यानी कि ये एक पुराना सीन नहीं होता, शियोन ने अपनी आईब्रोज दोबारा से उड़ा दी होती हैं, यानी कि मिटा दी होती हैं, इसलिए चैरिन बेग दोबारा से उसकी आईब्रोज बना रही होती है। और चैरिन को लग रहा होता है शियोन हरामजादे ने ये सब कुछ जानबूझ के करा है ताकि चैरिन उसकी आईब्रोज दोबारा से ड्रॉ कर दे। चैरिन की बात सुनकर शियोन कहता है, आखिर तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? शायद किसी बिल्ली ने मेरी आईब्रोज में पंजा मारा था, इस वजह से वो आईब्रोज गायब हो गई हैं। चैरिन कहती है, क्या सच में हरामजादे? खैर जो भी हो, अब मैं तेरी आईब्रोज और ज्यादा ड्रॉ नहीं करूंगी, क्योंकि जब तेरी आईब्रोज के बाल वापस आने लगते हैं तो तू उन्हें वापस से सेव कर देता है। शियोन कहता है, लेकिन तुमने मुझसे वादा करा था कि तुम मेरी आईब्रोज ड्रॉ करोगी, तुमने वादा करा था तुम हमेशा मेरी आईब्रोज ड्रॉ करोगी। और अगल बगल के लोग इन दोनों को देख के आपस में बात कर रहे होते हैं, हे लगता है वो लड़का चैरिन बेग को प्रपोज कर रहा है। लेकिन चैरिन चिल्ला के शियोन को बोल रही होती है, साले हरामजादे, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं हमेशा तेरी आईब्रोज बनाऊंगी? अभी शियोन और चैरिन के बीच में ऐसे ही चिल्लम चिल्ली चल रही होती है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही चैरिन शियोन के गाल में एक रैपट मारती है और उसकी गोद से उतर के यहाँ से जाने लगती है और कहती है, हरामजादे, मैंने ऐसा कब कहा था कि मैं तेरी आईब्रोज हमेशा बनाऊंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन शियोन बस पीछे से चिल्लाता रहता है, तुमने वादा करा था, तुमने वादा करा था कि तुम बनाओगी। लेकिन इसी के साथ शियोन को नोटिफिकेशन आता है कि
तुम्हारा सेकंड क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि किम बैग नाम फेमस हो चुका है। इसलिए शोयुन खुद से बोल रहा होता है, क्या सच में किम बैग नाम फेमस हो चुका है? मैं नहीं जानता ये सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन चलो जो कुछ भी हुआ सही हुआ। तो ठीक है, अब बारी है मेरे तीसरे क्वेस्ट की। और तीसरे क्वेस्ट में लिखा होता है तुम्हें यांग शोहा के काफी ज्यादा करीब जाना है, यानी कि उसका एक अच्छा दोस्त बनना है। और आपको याद होगा यांग शोहा वही लड़की है जिसको शोयुन के ऊपर क्रश होता है, और वो लड़की डेयुन की दोस्त भी होती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं शोयुन सड़क में फोन चलाते हुए जा रहा होता है और खुद से बोल रहा होता है, आखिर अचानक से ये यांग शोहा वाला क्वेस्ट क्यों मुझे मिल गया? मुझे तो नॉर्दर्न गैंगबग से रिलेटेड कोई क्वेस्ट मिलना चाहिए था ना। आखिर इस क्वेस्ट का इससे क्या लेना देना है? यांग शोहा का क्या लेना देना इनसे? लगता है ये क्वेस्ट किसी टाइम ब्रेक की तरह है, जिसमें मुझे नॉर्मल चीजों से हटके कुछ अलग करने को मिलेगा। लेकिन क्या ये क्वेस्ट मेरे लिए एक आसान क्वेस्ट होगा? इससे बढ़िया तो मुझे किसी से फाइट करने का क्वेस्ट मिल जाता, वो मैं इजिली पूरा कर सकता था। और शोयुन जैसे जैसे सड़क में चलते हुए जा रहा होता है, लोग उसको देख के आपस में बोल रहे होते हैं, ये तो रनिंग शोयुन किम है ना? हाँ, ये वही है जिसने पब्लिक टॉयलेट से टॉयलेट पेपर चुरा लिए थे। मतलब सच में यार किस तरीके से फेमस हो रहा है ये, पब्लिक टॉयलेट से टॉयलेट पेपर कौन चुराता है? वहीं शोयुन चलते चलते अभी खुद से बोल रहा होता है, लेकिन क्या एक क्वेस्ट के लिए मुझे यांग शोहा का दोस्त बनना चाहिए? मुझे यांग शोहा को अपनी झूठी फीलिंग्स दिखानी होंगी, इसके लिए मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन बाकी बातें तो बाद में होंगी, लेकिन पहली बात यह है कि आखिर यांग शोहा को मैं मिलूं कैसे? वैसे भी यांग शोहा मुझे भर भर के मैसेज करती रहती है, मुझे उससे किस तरीके से मिलना चाहिए? और हम देखते हैं शोयुन और यांग शोहा की चैट को, जिसमें शोयुन यांग शोहा को रिप्लाई नहीं दे रहा होता, लेकिन उसके बावजूद भी यांग शोहा शोयुन को मैसेज कर रही होती है और उससे मिलने के लिए बोल रही होती है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि शोयुन को यांग शोहा के ऊपर बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती। इसके अगले सीन में हम देखते हैं चैरिन बेग को, और उसकी दो सहेलियां उसको बोल रही होती हैं, हे चैरिन, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, सच सच बताना, क्या तुम शोयुन किम को पसंद करती हो? चैरिन कहती है, क्या तुम दोनों पागल हो चुकी हो? आखिर तुम अचानक से क्या बोल रही हो? ये लड़कियां कहती है, नहीं, हम तो बस ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमने तुम्हारे और शोयुन के बारे में काफी कुछ सुना है। मैंने सुना है तुम लोग आपस में काफी ज्यादा मस्ती करते हो। चैरिन कहती है, वो सारी की सारी बातें झूठी हैं। शोयुन किम एक नंबर का जोकर है, और क्योंकि वो एक नंबर का गधा है तो क्या मुझे ये कहना चाहिए कि मुझे उसके साथ काफी ज्यादा मजा आता है बातें करने में? सच बताऊं तो मुझे तो उसके थप्पड़ मारने में मजा आता है। लड़कियां कहती हैं, अच्छा, इसका मतलब वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है ना? इसके अगले सीन में हम देखते हैं शोयुन और सोहा एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, और शोयुन सोहा को कहता है, हे सोहा, आखिर तुम इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ गई? सोहा कहती है, मैं यहाँ पे टैक्सी से आई हूँ। शोयुन कहता है, क्या? आखिर तुमने यहाँ आने के लिए टैक्सी का इस्तेमाल क्यों करा? तुम आराम से भी आ सकती थी। सोहा कहती है, नहीं, क्योंकि तुमने मुझे बुलाया था, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पे आना था। वही हम देखते हैं चैरिन को, जो एक रेस्टोरेंट की खिड़की से बाहर देखते हुए अपने दोस्तों को बोल रही होती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, उसके और मेरे बीच में कुछ नहीं चल रहा है। और इसी के साथ चैरिन को खिड़की से बाहर दिखते हैं शोयुन और सोहा, और ये देखते ही चैरिन अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेती है, और शोयुन सोहा को बोल रहा होता है, तुमने सच में यहाँ पे आने के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करा, तुम सच में युनडोंग की तरह हो। वैसे सोहा, और बताओ, सब कुछ कैसा चल रहा है? क्या तुम ठीक हो? वहीं दूसरी तरफ चैरिन अपने मन में बोल रही होती है, आखिर ये शोयुन किम किस लड़की के साथ है? लगता है इस लड़की को मैंने पहले भी देखा है। और शोयुन की दोस्त लोग अब भी चैरिन से बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम सच में शोयुन को पसंद करती हो या फिर नहीं। लिटरली उसकी जो सहेलियां होती है अभी उसको शोयुन के नाम से चिढ़ा रही होती हैं, लेकिन चैरिन अपने मन में अभी बोल रही होती है, क्या शोयुन किम उस लड़की को डेट कर रहा है? सच में ये काफी ज्यादा ऑकवर्ड है। और सोहा अभी उसी तरफ देख रही होती है जिस तरफ चैरिन होती है। शोयुन कहता है, हे सोहा, आखिर वहाँ सेकंड फ्लोर में क्या है? तुम वहाँ क्या देख रही हो? सोहा कहती है, अरे नहीं, कुछ भी नहीं, तुम उसके ऊपर ध्यान मत दो। और शोयुन अपने मन में बोल रहा होता है, ये सारे क्वेस्ट से काफी ज्यादा हार्ड क्वेस्ट है, आखिर मैं इसको पूरा कैसे करूं? अभी सोहा और शोयुन साथ में चल रहे होते हैं, और शोयुन सोहा को कहता है, हे सोहा, कैसा रहेगा हम कहीं चलें? क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे तुम जाना चाहती हो? सोहा कहती है, नहीं, मुझे ज्यादा कहीं जाना पसंद नहीं है। शोयुन कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम कैफे चलें। और शोयुन अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसको पसंद क्या है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शोयुन के घर का सीन, जहाँ पे शोयुन की मदर अपने मुंह पे कुछ लेपापोती कर रही होती है और अपनी बेटी डेयुन को कहती है, हे मेरी बेटी, क्या तुमने आज तक कभी किसी को डेट करी है? डेयुन अपनी मदर की तरफ देख के कहती है, क्या अचानक से ये सवाल? नहीं, मैंने आज तक कभी किसी को डेट नहीं करी है। डेयुन की मदर कहती है, तुम्हें डेट करनी चाहिए ताकि तुम्हें पता चले कि कौन सा लड़का कैसा होता है और कौन सा लड़का कितना कमीना हो सकता है। डेयुन कहती है, क्या अचानक से आप ये बात क्यों कर रहे हो? वैसे आपकी बात में दम तो है, मुझे कम से कम इस बात की समझ होनी चाहिए कि कौन सा लड़का कैसा होता है। डेयुन की मदर कहती है, बेटा, क्या तुम्हारे दोस्तों ने भी कभी किसी को डेट नहीं करा है? डेयुन अपने फोन में देखते हुए बोल रही होती है, नहीं, उन्हें डेटिंग करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरी दोस्त बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू किस्म की लड़की है और बिल्कुल पागल है, इसलिए मुझे लगता है उसने कभी किसी को डेट नहीं करी होगी। लेकिन एक सेकंड, मॉम, आपको पता है सोहा आजकल काफी ज्यादा अजीब लग रही है, ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर की ठरक जाग रही है। डेयुन की मदर कहती है,
लेकिन वो तो इस टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं लगती। डेयोन कहती है, हाँ मॉम, मैं और शोयुक उसको बचपन से जानते हैं और इसलिए मैं उसके बारे में काफी कुछ जानती हूँ। आजकल वो इन सारी चीजों के ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। वो हमेशा डेटिंग वगैरह के बारे में पूछती रहती है। डेयोन की मदर कहती है, इसका मतलब वो शायद किसी को डेट करने वाली है। सोहा एक ऐसी लड़की है जो किसी भी चीज में हारना पसंद नहीं करती है और जिस तरह की वो लड़की है उससे मुझे लगता है वो सिर्फ अपनी जिंदगी में एक ही लड़के को पसंद करेगी। और दूसरे सीन में हम देखते हैं जो सोहा होती है शोयुन को अपने घर के बाहर लेके आ गई होती है। शोयुन बोल रहा होता है, ये तो तुम्हारा घर है ना, क्या मैं यहाँ अंदर आ जाऊंगा तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी? लेकिन सोहा बहुत ही नर्वस होकर शोयुन को कहती है, तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे काफी ज्यादा क्लोज आना चाहते हो। और डेयुन अपनी मदर को दूसरे सीन में बता रही होती है कि सोहा काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है, यानी कि उसके दिमाग में जो कुछ भी आता है वो सीधा बोल देती है, ज्यादा सोचती समझती नहीं है। और इसीलिए सोहा अभी शोयुन को अपने घर तक लेके आ चुकी होती है। और इस चैप्टर को देख के मुझे ऐसा लगा है कि शोयुन की जिंदगी में अब कुछ लव वगैरह भी आने वाला है और कहीं ना कहीं चैरिन बेक को इस चीज से जलन हो सकती है। लेकिन ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।